स्पेस, ये कितना विशाल और रहस्यमय है। अनंत आकाश गंगाओं और तारों से भरा हुआ यह हमें हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। सदियों से इंसान तारों को देखता रहा है और सोचता रहा है कि उनमें क्या राज छिपे हैं। क्या उन तारों के पीछे कोई और दुनिया है, या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल हमेशा से हमारे मन में रहा है और वैज्ञानिकों ने इसके जवाब की खोज में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। क्या कहीं और भी कोई पृथ्वी है? क्या वहां भी जीवन है? ये सवाल हमें हमेशा से परेशान करते रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो हमें इन सवालों के जवाब के करीब लाती है। यह खोज इतनी महत्वपूर्ण है कि इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। उन्होंने अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा सागर खोज निकाला है। यह सागर इतना विशाल है कि इसकी तुलना पृथ्वी के किसी भी सागर से नहीं की जा सकती। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जिसने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया है। यह एक सच्ची घटना है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस खोज ने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। कल्पना करो, एक ऐसा सागर जो इतना बड़ा है कि पृथ्वी पर मौजूद किसी भी चीज से बड़ा है। यह सागर इतना विशाल है कि इसे समझना भी मुश्किल है। यह कॉस्मिक ओशन हमारे सागरों से अरबों गुना बड़ा है। इसकी विशालता को समझना हमारे लिए एक चुनौती है। इतनी विशाल चीज की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह खोज हमें बताती है कि ब्रह्मांड में पानी की मात्रा हमारी सोच से कहीं अधिक है। यह खोज बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। यह हमें बताती है कि पानी, जिसे हम जीवन का आधार मानते हैं, ब्रह्मांड में जितना हम सोचते थे उससे कहीं ज्यादा आम है। यह खोज हमारे लिए नए दरवाजे खोलती है। इससे पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं के नए रास्ते खुलते हैं। यह खोज हमें बताती है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद हो सकते हैं। हो सकता है कि इस विशाल कॉस्मिक ओशन में कहीं जीवन ऐसे रूपों में मौजूद हो जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह खोज हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करती है। यह अविश्वसनीय खोज रातों रात नहीं हुई। इसके लिए शक्तिशाली टेलीस्कोप और समर्पित वैज्ञानिकों के तेज दिमाग की जरूरत पड़ी। इन वैज्ञानिकों ने वर्षों तक अथक परिश्रम किया, अनगिनत रातें बिताईं और अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया। उन्होंने अनगिनत डेटा सेटों का विश्लेषण किया और हर छोटे संकेत को ध्यान से देखा। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन उनके समर्पण ने अंततः सफलता दिलाई। डॉ मैट ब्रैडफोर्ड के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने एक दूर के क्वासर का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक शक्तिशाली उपकरण है जो खगोलविदों को प्रकाश के विभिन्न घटकों का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। ऐसा ब्लैक होल है जो बहुत तेजी से पदार्थ को निगल रहा है। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है जो क्वासर को ब्रह्मांड की सबसे चमकदार वस्तुओं में से एक बनाती है। यह चमक खगोलविदों को क्वासर का अध्ययन करने और उसके आसपास के वातावरण का विश्लेषण करने में मदद करती है। जैसे ही क्वासर से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए अरबों प्रकाश वर्ष की यात्रा करता है, वह विशाल जलवाष्प बादल से होकर गुजरता है। यह यात्रा प्रकाश को विभिन्न माध्यमों से गुजरने का अवसर देती है, जिससे वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बादल में मौजूद पानी के अणुओं ने क्वासर के प्रकाश की कुछ खास तरंग दैर्ध्य को सोख लिया। यह अवशोषण पैटर्न वैज्ञानिकों को जल वाष्प की उपस्थिति का संकेत देता है। एक कॉस्मिक फिंगरप्रिंट की तरह यह अवशोषण पैटर्न टेलीस्कोप द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों में दिखाई दिया। यह पैटर्न वैज्ञानिकों को जल वाष्प की मात्रा और उसकी संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस फिंगरप्रिंट का विश्लेषण करके वैज्ञानिक न केवल पानी की उपस्थिति बल्कि उसकी आश्चर्यजनक मात्रा का भी पता लगाने में सक्षम थे। यह खोज ब्रह्मांड में पानी की व्यापकता को दर्शाती है।
यह अभूतपूर्व खोज मानवीय प्रतिभा और ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण थी। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे चारों ओर का ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है और हमें इसे समझने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यह कॉस्मिक ओशन उन सागरों से कैसे अलग है जिन्हें हम पृथ्वी पर जानते हैं और पसंद करते हैं? कुछ मायनों में वे बहुत अलग हैं। सबसे पहले, यह कॉस्मिक ओशन पानी से नहीं बना है। यह जल वाष्प के रूप में मौजूद है जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। एक विशाल बादल की कल्पना करो, लेकिन बारिश की बूंदों के बजाय इसमें पानी के अणु हैं। यह बादल इतना बड़ा है कि यह एक पूरे क्वासर को घेरे हुए है, जो खुद एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी वस्तु है। और जहां हमारे महासागर नमक से भरे हुए हैं और जीवन से भरपूर हैं, वहीं यह कॉस्मिक ओशन अलग है। यह संभवतः कम घना है और क्वासर के तीव्र विकिरण और ऊर्जा के अधीन है। ऐसे विषम वातावरण में किसी भी जीवन के जीवित रहने की कल्पना करना कठिन है, लेकिन फिर से ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। भाग 4, क्वासर और पानी। इस अद्भुत खोज के पीछे का विज्ञान। क्वासर, जो ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और ऊर्जावान पिंडों में से एक हैं, ने वैज्ञानिकों को हमेशा से ही आकर्षित किया है। क्वासर के आसपास इतनी बड़ी मात्रा में पानी की मौजूदगी पहली बार में अजीब लग सकती है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्वासर के आसपास की परिस्थितियां कितनी चरम होती हैं। लेकिन जब आप इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं, तो यह वास्तव में बहुत मायने रखता है। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया है कि यह पानी कहां से आया और यह कैसे बना। क्वासर विशाल इंजनों की तरह होते हैं, जो भारी मात्रा में गैस और धूल का उपभोग करते हैं। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के आसपास के क्षेत्र में स्थित होते हैं और इनका गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक शक्तिशाली होता है। प्रक्रिया भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करती है, जिससे आसपास की सामग्री गर्म हो जाती है। यह ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि यह आसपास के क्षेत्र को अत्यधिक गर्म कर देती है, जिससे विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। पानी के अणु, जो अंतरिक्ष में काफी आम हैं, इस ऊर्जा से उत्तेजित हो जाते हैं और विशिष्ट आवृत्तियों पर कंपन करते हैं। यह कंपन पानी के अणुओं को एक अनूठी पहचान देता है, जिसे वैज्ञानिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से पहचान सकते हैं। ये कंपन ही वह गजब फिंगरप्रिंट बनाते हैं जिसका पता खगोलविद लगा सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से वैज्ञानिक इन फिंगरप्रिंट्स का विश्लेषण कर सकते हैं और पानी की उपस्थिति की पुष्टि कर सकते हैं। यह खोज हमें बताती है कि पानी न केवल प्रारंभिक ब्रह्मांड में मौजूद था, बल्कि अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में था। यह हमें यह भी संकेत देता है कि पानी ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे पता चलता है कि पानी आकाशगंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों के निर्माण में एक सामान्य घटक हो सकता है। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए आवश्यक तत्व कैसे और कहां बनते हैं। यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा अपना ग्रह अपने जीवनदायी महासागरों के साथ कैसे अस्तित्व में आया। यह हमें यह भी सिखाता है कि पानी की खोज अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना को कैसे प्रभावित कर सकती है। भाग 5, जीवन की खोज। इस खोज का हमारे लिए क्या मतलब है? अंतरिक्ष में एक विशाल सागर की खोज का अलौकिक जीवन की खोज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। इसे इतनी बड़ी मात्रा में पाया जाना बताता है कि ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में जीवन के लिए स्थितियां मौजूद हो सकती हैं। बेशक, केवल पानी की मौजूदगी ही जीवन की गारंटी नहीं देती है, लेकिन यह पहेली का एक अहम हिस्सा है। यह खोज हमारी कल्पना को हवा देती है और हमें उम्मीद देती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते हैं। यह हमें सबसे बड़े सवालों के जवाब खोजते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या हम अकेले हैं? और यदि नहीं,
तो जीवन के और कौन से रूप मौजूद हो सकते हैं। यह खोज हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें खोजबीन करते रहने, सवाल पूछते रहने और ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य पर अचंभा करते रहने के लिए प्रेरित करती है। भाग 6। फिर से चर्चा में। हर कोई फिर से कॉस्मिक ओशन के बारे में क्यों बात कर रहा है? कॉस्मिक ओशन की खोज बिल्कुल नई नहीं है। यह वास्तव में 2011 में हुई थी। तो अब हर कोई इसके बारे में फिर से क्यों बात कर रहा है? खैर, कभी-कभी विज्ञान को लोगों की नजरों तक पहुंचने में समय लगता है। शुरुआती खोज वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी और सम्मेलनों में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इसने मुख्यधारा के मीडिया में कोई खास हलचल नहीं मचाई। हालांकि खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण में हालिया प्रगति ने इस खोज में रुचि को फिर से जगा दिया है। नए टेलीस्कोप और नियोजित मिशनों के साथ इस कॉस्मिक ओशन का अधिक विस्तार से अध्ययन करने की संभावना एक वास्तविकता बन रही है। इस नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से यह खोज फिर से सुर्खियों में आ गई है, जिसने एक बार फिर लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और हम लगातार नई और रोमांचक खोजें कर रहे हैं।